कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो काफी लोगों को अभी तक नहीं पता है, उसके बारे में हम उनको थोड़ी जानकारी दें आपके थ्रू। तो एवरी जॉइंट पेन इज आर्थराइटिस, बट एवरी आर्थराइटिस इज नॉट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यंग जनरेशन को भी ये इश्यूज आ रहे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन ऑफ दैट ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें जो पेशेंट होता है बिकॉज ऑफ द पेन एंड बिकॉज ऑफ द सफरिंग उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। That is related to your aging process, aging of bones. कोविड आके गया है या चिकनगुनिया या वायरस फीवर्स आते हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये वाले वायरस कई बार नोटोरियस होते हैं। Basically, delayed in the treatment was the problem for their deformity of bone. And a lot of patients, they also become suicidal. Chronic condition, and this is one thing that every day you are struggling with pains. Through diet, they can get rid of this condition. Is it really possible? There are specific medication for it जिसके साथ आप बिल्कुल recover timely हो सकते हैं। Rheumatoid arthritis or for that matter any autoimmune condition, I think in my opinion इसके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी को बहुत ही बड़े वाला हेलो। स्त्री शी इंस्पायर्स के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारी मेहमान बहुत ही खास हैं क्योंकि वो है एक रूमेटोलॉजिस्ट जो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो लेट्स वेलकम हर। हेलो डॉक्टर ईशा जिंदल। हेलो मीनू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। माई प्लेजर। सो आज बहुत सारे सवाल हैं एंड मैं चाहती हूँ इस शो के जरिए हम लोगों को ये बताएं कि ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है एंड उससे ज़्यादा हम ये बताएं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है उसके बारे में हम उनको थोड़ी जानकारी दें आपके थ्रू। Firstly, we'll start with arthritis. Arthritis means it is basically derived from two words, arth and itis. Arth is joint, itis is inflammation. So inflammation of any joint is arthritis. Okay. So it is very common word. हम लोग रोजमर्रे की जिंदगी में कोई भी पेशेंट आके बताता है कि मुझे joint pain start हो गई, तो every joint pain is arthritis, but every arthritis is not rheumatoid arthritis. ओके, राइट। सो हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं आर्थराइटिस के, जो ऑटो इम्यून है, कोई जेनेटिक है, कोई सिचुएशनल है, कोई एनवायरमेंटल बेस्ड है। तो वी हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शॉर्गन सिंड्रोम, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एंड मेनी मोर। It depends on your condition, your signs and symptoms. तो इसमें कई बार हमें exclusively सिर्फ joint pains होते हैं, stiffness होती है, morning stiffness होती है whenever you get in the morning, तो आपको काफ़ी देर तक अपने hands खोलने में, बंद करने में मुश्किल लगता है, थोड़ा swelling आ सकती है ना। और जो दूसरे आर्थराइटिस है उसमें आप लोअर बैक के साथ प्रेजेंट कर सकते हो, या हो सकता है कि किसी आर्थराइटिस में आपको सिर्फ स्किन इन्फ्लेमेशन हो एंड यू डोंट हैव जॉइंट पेन्स एट ऑल। ओके डॉक्टर साहब, मैं शुरू करना चाहूंगी ये इससे कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन होता कैसे है और एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि अभी भी काफी लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। स्पेशली आजकल मैंने देखा यंग जनरेशन को भी ये इश्यूज आ रहे हैं ऑटो इम्यून कंडीशन के। तो इसका मेन फैक्टर क्या होता है, क्या ये जेनेटिक है, इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताइए। ऑटो इम्यून इट इज मेनली रिलेटेड टू द एंटीबॉडीज। यू गेट इट जेनेटिकली ऑल्सो एट टाइम्स। हो सकता है आपको पेरेंट्स से या फीमेल जेंडर से मिल रही हो ऑलरेडी, है ना। और कई बार जैसे अभी कोविड आके गया है या चिकनगुनिया या वायरस फीवर्स आते हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये वाले वायरस कई बार नोटोरियस होते हैं टू इंड्यूस सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर ऑटो इम्यून सिस्टम दैट इंक्रीजेस एंटीबॉडीज एंड दैट लीड्स टू आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स। तो कई बार टेम्परेरी होते हैं जिसमें हम वायरस इंड्यूस आर्थराल्जिया जिन्हें कहते हैं, या फिर वो कई बार परमानेंट सिचुएशन भी बन जाती है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको ट्रिगर हो जाता है। ओके, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। नॉट लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ इट कि आर्थराइटिस के भी फॉर्म्स होते हैं। तो आर्थराइटिस के कितने फॉर्म्स होते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। इसमें मीनू ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, जो हमारा जैसे वियर टियर आपके हेयर का होना है,
ठीक है, ग्रेजुअली एज यू एज आपके थिनिंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाती है, टूथ डिके शुरू हो So that जाती is है। also part of हाँ, it is arthritis. also it is one of the arthritis that is related to your aging process, aging of bones. Okay. तो इसमें you tend to lose your cartilage, you tend to lose your calcium and D3 specifically after menopause, and in males after 40 or 50 years of age. And if you are having comorbidities like you are having smoking, you're doing drinking on the regular basis, you are not maintaining good BMD, then you tend to get osteoarthritis very soon in early age. Okay. Okay. और दूसरे forms of arthritis? दूसरे फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस में एज आई सेड कि उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शॉगरेन्स सिंड्रोम, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस कौन सा होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बट ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मैंने भी ये 4 से 5 साल पहले ही इस टर्म के बारे में सुना है। इससे पहले मतलब मैंने हमेशा आर्थराइटिस ही सुना था। मुझे भी ये बहुत लेट पता चला कि आर्थराइटिस में भी फॉर्म होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्जैक्टली होता क्या है और वो कौन कौन से एरियाज को इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा? यूजुअली इसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बायलैटरल होती है, आपके दोनों हैंड्स में या स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है। सो इट बेसिकली इफेक्ट्स योर स्मॉल जॉइंट्स। हाँ, इट बेसिकली इफेक्ट्स योर स्मॉल जॉइंट्स, और स्मॉल जॉइंट्स में भी बायलैटरल मींस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव सिम्टम्स इन बोथ ऑफ योर हैंड्स इन ऑलमोस्ट सिमिलर फिंगर्स। और जो गाउटी आर्थराइटिस है जिससे यूरिक एसिड डेपोजिशन के कारण होता है, तो उसमें यूजुअली सिंगल जॉइंट प्रेजेंटेशन इज देयर, और देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, वी कॉल इट सोराइटिक आर्थराइटिस, इट इज रिलेटेड टू द सोरियासिस। तो उसमें भी प्रेजेंटेशन इज टोटली डिफरेंट, इट इज यूजुअली द सिंगल जॉइंट दैट इज इन्वॉल्व्ड। ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कितने स्टेजेस होते हैं? स्टेजेस इसमें माइल्ड मॉडरेट रहेंगे, ठीक है। इसमें बिगनिंग में यू हैव वेरी माइल्ड सिम्टम्स, यू कैन स्टार्ट। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग सिम्टम? सबसे पहले टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स, swollen joints, है ना, मॉर्निंग स्टिफनेस। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन पेशेंट गेट यूज्ड टू इट, या वो फर्स्ट सिम्टम जो आके हमें कहते हैं वो यही कहते हैं कि हमें यहाँ हाथ खुलने बंद हो रहे हैं, है ना, आपकी जो फिस्ट ओपनिंग है वो मुश्किल लग रही है, या ग्लास होल्डिंग आपको मुश्किल लग रही है, एंड ग्रेजुअली इट इज हैपनिंग इन द एंटायर बॉडी। ओके। ओके। सो ये जो बेसिकली जो स्टिफनेस है और ये हमें कितना टाइम लगता है ये जानने में, ये आइडेंटिफाई करने में दैट वी हैव दिस ऑटो इम्यून कंडीशन? That is very tricky. हाँ. That is very tricky. Basically, it is more common in females, and in our society, females don't take that much of opportunity, you know, to go to the doctors on very first symptoms. So they are usually the last person to reach the doctors for any kind of symptom. तो starting में तो यही चलता रहता है कि आज हमने शायद कुछ heavy work कर लिया उसके कारण ये हो गया, आज हमने exert ज़्यादा किया उसके कारण ये हो गया. But even after taking normal NSAIDs या normal painkillers, if you are not getting rid of the symptoms, then a female or a person decides to go to the doctor with the mentioned symptoms, then they get to know how to go about And it. what happens when it is on the last stage, the rheumatoid arthritis? It is nothing like last stage in this. Okay. It is basically deformities at one point of time you develop. But in today's era, because there are many awareness programs going on and we have best of the medications available, so ultimately we can save the people or patients ताकि वो वहाँ तक अपने disability या destruction of Deformities पे ना joints जाए. या deformities So तक is it पहुँचेगा. possible? Yeah, it is. क्योंकि पहले होता था कि जिसको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको डिफॉर्मिटीज होती ही होती थी। हाँ, वो इसलिए था बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस वर नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड प्लस आप इस एरिया में यहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, और आप ये भी कह सकते हो कि पेशेंट्स वर नॉट अवेयर कि हमने मिलना किसको है इस प्रॉब्लम के लिए। तो basically delayed in the treatment was the problem for their deformity of joints. ओके। मैं डॉक्टर साहब, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर कि जितने भी बीमारियां हैं, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन ऑफ दैट ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें जो पेशेंट होता है बिकॉज ऑफ द पेन एंड बिकॉज ऑफ द सफरिंग उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। Yeah, and lot of patients they also become suicidal. तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए। Very rightly said, Minu. इसमें क्योंकि it is a chronic condition, and this is one thing that every day you are struggling with pains. So you tend to get such kind of symptoms also. So it is not a responsibility only of the doctor, but the entire family
to give you a positive environment, and you know जितना आप इसमें positive vibes maintain करोगे, जितना अपना will power maintain करोगे, उतना it would be easier for a patient to get out of this condition along with the medications. Okay. हाँ. So medication तो एक चीज हो गई, but since Medication is something that can control your symptoms, but आपको पॉजिटिव रखना, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, आपको हेल्दी डाइट देना, आपका योगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना, उसमें आपकी पूरी फैमिली का भी काफी रोल रहता है. and you know how to make your family understand, because it is an invisible disease. So of course a lot of people cannot relate to it. A lot of people, you know, unless they will see that something is happening to them, they will see, matlab it becomes very difficult for people also to empathize or sympathize. Bring your family also to the rheumat clinic whenever any patient goes for checkups. They should get their family members along. Okay. Staying there for half an hour, waiting in the chamber for half an hour, seeing many more patients with different stages, they can sympathize with the patient they are bringing. Yeah, because I think एक ऐसी डिजीज से लड़ना जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, और उसके बारे में लोगों को एक्सप्लेन करना, अपने ही फैमिली में एक्सप्लेन करना that what the person is going through, it becomes very challenging. So mental health is something that उस पे बहुत सारा असर पड़ता है. So you know, इस चीज को हैंडल करने के लिए, इससे मतलब बाहर आने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? You should be vocal to your doctor first of all. Okay. है ना? Whenever you're having any problem, any challenges in your life, in your treatment, there are many medications also जहाँ आपको लगता है कि I'm not able to tolerate, maybe in the form of dosage, maybe in the form of GI intolerance, है ना? तो आपको तभी के तभी अपने डॉक्टर की एक बार सलाह लेनी चाहिए. आपको openly उनसे डिस्कस करना चाहिए कि these are the problem I'm facing, along with your mental health also. Okay. I'm getting these kind of symptoms. Do I need a special help for this? Initially they can call your family members or near dear ones, they can have a conversation there. अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, I am into a darkness phase या I am not able to manage the things as I want to, तो we can take a extra help from a specialist also at that point of time. Okay. और मैंने ये भी बहुत सुना है लोगों को कहते हुए कि through diet they can get rid of this condition. Is it really possible? No, not exactly, but yes, with diet you can maintain the positivity of your symptoms. है ना? उसमें ये है कि आप बहुत टाइम तक इसमें रिमिशन फेज में रह सकते हो, जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी. बट क्या अगर हम कहें कि 100% we can cure the disease with diet solely, no, that is not possible. But in that remission phase, the pain will still be there. No, it won't be. It won't be. It there. won't be. Okay, so the pain this and is something inflammation, that is going to stay with you throughout your life. Okay. Right? We cannot. So it will be inside the body, but it will not be active. It won't be active. Right? Okay. So and that can happen with the help of the diet. And what kind of diet you usually suggest to patients in this? इसमें what we say is mainly तो आपको खट्टा ठंडी चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ती हैं, ठीक है? और इसमें जितनी आपकी प्रोटीन रिच है, don't take restricted protein diet instead of taking high protein every time. Protein is required only for repair, wear, tear of your joints here. Okay. तो वहाँ आपने थोड़ा सा मैनेज करना है if you're going to the But gym usually also. body को प्रोटीन चाहिए होता है. You know, someone who's very regular in exercising, someone who's very you need to active. balance. हाँ, you need to balance it out. जितना आपको लगता है या जितना आप वर्कआउट कर रहे हो, accordingly if you're metabolizing your proteins well, then we don't mind. But अगर आपका protein ratio is more, so you will get pains because of increased uric acid also, and with your arthritic symptoms also, and they too will aggravate your problem. So all the food that are rich in protein needs to be consumed taken less. only once in a day. It should not be like you taking a omelette in the morning and dal paratha in the afternoon, and then again rajma chawal, है ना? Or maybe chicken and dinner. That is not recommendable. Okay, and patients who are suffering from this condition, are they allowed to go to gym? They're allowed to do exercise? Yeah, they are allowed to do whatever they want. They can have their normal life. ठीक. और पर जब आपका कोई स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व है, सपोज यू आर हैविंग पेन इन योर बैक, है ना, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो उसके बाद यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर. व्हेन ही सेज, ही गिव्स यू अ ग्रीन फ्लैग, यस यू आर फिट टू डू नाउ, देन यू कैन रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटीज. Okay. Because there are no inhibitions, there are no restrictions. You can do whatever you want in your life like a normal person. Okay, very well. अच्छा, डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताओ कि you have a clinic in Panchkula and you are one of the popular rheumatologist of Tri-City. So आपने कैसे सोचा कि आपको rheumatologist
ही बनना है. Why did you not take up the other departments? Because I think rheumatoid arthritis बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था शुरू से. ये तो अब हम इसके बारे में बहुत ज्यादा सुनने लग गए हैं. हम इसके बारे में लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, खुद भी अवेयर हो रहे हैं. तो आपकी जर्नी कैसी रही है? Yeah, my husband is an orthopedician. Okay. So he was already taking care of the joints, but there was always a vacuum for this part of the joints, or you can say for these kind of diseases. So then I thought, why not to take advantage and go for this specialty now. Okay. और थोड़ा सा आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए. थोड़ा सा we want to know more about you कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप कैसे डॉक्टर बने, किस तरीके से, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड. I belong to Haryana. And then I was studying in DPU Sakepuram in batch of 2002. और वहाँ I gave exams for fashion designing also at one point. So from fashion designing to doctor to rheumatologist. Yes, I had these very fantastic friends over there who was giving exam for NIFT that point of time. So I also gave one with them. Okay. And by chance I was selected and they were not. So you had your interest in fashion designing? Oh, it was just by chance I gave it. Then I pursued my degrees in doctorate of medicine and then rheumatology. And for the last 12 years I'm practicing in the same field. Wow, very nice. Actually, rheumatoid arthritis or for that matter any autoimmune condition, I think in my opinion इसके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है. क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी उतना पेशेंट को अपना ख्याल भी रखना आएगा और उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी. सो व्हाट काइंड ऑफ सजेशंस यू गिव देम सो दैट पेशेंट को इस कंडीशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो. बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल दे डोंट इवन नो दैट दे नीड टू विजिट अ रोमेटोलॉजिस्ट. कभी वो किसी ऑर्थो के पास जा रहे हैं या कभी वो किसी जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं. दे वांट टू अवॉइड मेडिसिन. आई टेल यू, अब जैसे फीवर डेज स्टार्ट हो रहे हैं ना अब थोड़ा सा, तो इसमें जैसे आपका डेंगू या चिकनगुनिया ये वाले वायरल स्टार्ट होते हैं, उसके बाद पीपल डू स्टार्ट गेटिंग दिस जॉइंट पेन्स अलोंग विद द फीवर. बिल्कुल. then when you are done with your physician and you think these joint pains they are not getting settled, so you should see a rheumatologist there and then. Otherwise आपका जो joint pains है वो 2-3 साल तक you linger on. Okay. But and there are specific medication for it जिसके साथ आप बिल्कुल recover timely हो सकते हैं. But lot of people also opt for Ayurveda हो गया या yoga हो गया, for that matter homeopathy. So how effective those solutions are, or it's just various ways to distract their mind. नहीं, it is supplementary treatment. मतलब they are not the entirely कि एक ही फॉर्म में आप उससे ट्रीट नहीं हो सकते. But along with the medication they are really helpful. If you are taking your medication and you are doing yoga and you are taking your diet plans also, then collectively whole pack is good for you. But if you say that no, I will manage everything exclusively with diet or maybe with yoga, then no, it is not a solution to it. So people who are claiming that they have got rid of rheumatoid arthritis, basically they are into remission. And that is why they feel that it is not there anymore in the body. Yes, and it can aggravate at any point of time. Okay. So usually rheumatoid arthritis कौन सी एज में सबसे ज्यादा कॉमन है? Like you said कि women को सबसे ज्यादा होता है. In early 20-30s you start getting symptoms. Okay. And have you seen any cases in the kids as well? Yes, we call it juvenile arthritis. Juvenile arthritis. So juvenile arthritis rheumatoid arthritis का ही part होता है या वो different form of arthritis? It is a different form of arthritis. It is similar to rheumatoid arthritis, but it has its own definition and age criteria. Okay. So juvenile arthritis के बारे में आप थोड़ी सी information मुझे दो. इसमें मीनू ये थोड़ा मोर डिप्रेसिंग रहता है. इसमें छोटे छोटे बच्चे दे डेवलप मल्टीपल जॉइंट पेन्स. फर्स्ट सिम्टम जो बच्चा लेके आता है उसमें दे विल टेल यू कि मेरे को चलने में डिफिकल्टी हो रही है, और दे विल प्रेजेंट विद द स्वोलन जॉइंट कि आज वो आई और नी स्वोलन था और वो क्रॉनिकली ऐसे ही परसिस्ट कर रहा है. और उनमें डायग्नोसिस करना इट इज़ रियली डिफिकल्ट बिकॉज दे डोंट टर्न अप. तो पेरेंट्स को हमेशा यही लगता है कि वो कहीं शरारतें की होंगी, कोई खेल के आया होगा, गिर गया होगा, स्पेसिफिकली बॉयज में, है ना. तो दे आर यूजुअली मिसडायग्नोस्ड और लेट डायग्नोस्ड. ओके. जो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो करवाने पड़ते हैं?
इसमें जो हम रूटीन टेस्ट कराते हैं उसमें आप CRP, ESR, रूमेटॉइड, CRP से चलो इन्फ्लेमेशन लेवल हमें पता लग जाता ये है। इंडायरेक्ट मार्कर्स रहते हैं आपके CRP और ESR। उसके बाद हम RA फैक्टर, एंटी CCP एंटीबॉडीज, दीज आर द 4 बेसिक टेस्ट वी टेक फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, और RA फैक्टर जैसे ही वो रेंज से ऊपर जाएगा दैट मींस देयर इज अ कंडीशन। RA नो, इसमें इफ यू आर प्रेजेंटिंग विद साइंस एंड सिम्टम्स then we consider yes you should start with the treatment. If you are getting only in reports, that doesn't mean that you are having arthritis. We cross check it by taking anti CCP antibodies also, okay, right? okay, so it doesn't There may be antibody but you are not having symptoms, so we won't start treatment for you. oh okay, अच्छा, तो सिम्टम्स के बाद ही बेसिकली आप we will दवाई keep a देते check, we might keep on a track for 6 months, for a year maybe, कि आपको कोई symptom आ रहा है नहीं आ रहा है ना, accordingly we will guide. और ये जो RA की मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स कुछ ऐसी या कुछ यू नो इनके साथ क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसमें ना even a simple paracetamol is having a side effect, so obviously RA medicines also have a side effects, and it depends on your condition also. If you're pregnant, then we cannot prescribe you few. If you are a kidney patient, then also we cannot give you few. Or isme to maintain a check, we keep on doing routine tests after every 2 months to see whether your RFT, LFT are falling in range or you are having any difficulty. There are patients who present with vomitings at times or having severe nausea and they are not able to absorb it. Then we keep on titrating the dose according to the patient's needs. और इसीलिए it is not like a programmed thing, मतलब there are only 5 drugs, even then we need to titrate them for each individual according to their needs. ओके, सो RA के जितने भी पेशेंट से आप डील करते हो उन सबका अलग रहता है सिम्टम्स एंड साइन, या सबके में मतलब मेनली कॉमन ही है? Similar रहते हैं, but obviously presentation would be different in different age group, with different scenario, with different mental health, with different stress levels. किसी को सिर्फ जॉइंट पेन्स आएगा, किसी को माइल्ड फीवर आएगा, किसी को स्वेलिंग आएगी, किसी को मल्टीपल जॉइंट पेन्स होगी, कोई रिस्ट्रिक्टेड टू बेड होगा, है ना? तो एंड अकॉर्डिंगली जैसे किसी को आफ्टर कोविड दे वर हैविंग लंग इन्वॉल्वमेंट आल्सो। ओह ओके, सो ये जो डिफॉर्मिटीज होती हैं RA में, ये जो डिफॉर्मिटीज हैं इसको जब ये शुरू होती हैं उससे कंप्लीट जो बोन्स हैं उनको डिफॉर्म होने में कितना टाइम लगता है, एंड उसको वहां पे रोका जा सकता है डिफॉर्मिटीज पे? X-rays are the best judge for it. We can see the aging of the bones accordingly, है ना? तो वहां पे हम देख सकते हैं। लेट्स से किसी पेशेंट को डिफॉर्मिटी शुरू हुई है, तो हम डोज बढ़ाएंगे। ओके, तो वो चीज वो वहां रुक सकती है? वहां वो रुक सकती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू हो गई तो वो फुल्ली डिफॉर्म हो जाएगी? अगर हमने उसे टाइमली पिक कर लिया है तो we can always get rid of it. ओके, सो बेसिकली ये जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है हम सब समझते हैं दैट ये एक बहुत डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में लाके खड़ा कर देता है, एंड जनरली पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसे एक रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि बस मैं ठीक हो जाऊं या मैं इस कंडीशन, ये मेरी कंडीशन रेमिशन में चले जाए, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। यू वेरी करेक्टली सेड कि इसमें मेन मोटो जो हमारा बाद में रहता है पेशेंट के साथ, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशन, इज रीअश्योरेंस ओनली, क्योंकि पेशेंट को इतना आर्थराइटिस हिट नहीं करता जितना उसको ये थॉट हिट कर जाता है कि मेरे को कुछ हो गया है और मेरे को कुछ हो जाएगा, एंड आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, और मे बी आई एम द होल सोल इन द फैमिली, कि मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। एंड इफ यू आर देयर टू हेल्प हिम आउट कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक हो जाओगे, आपका कुछ नहीं होगा, तो दे ग्रेजुअली डेवलप एज अ फैमिली मेंबर्स ओनली। कुछ छोटे छोटे टिप्स आप देते हैं? जैसे मैं पढ़ रही थी, जब मैंने इस कंडीशन के बारे में पढ़ा तो वन ऑफ द डॉक्टर उन्होंने मेंशन किया था कि इफ यू आर नॉट एबल टू पिक अप स्पून यूज चॉपस्टिक्स, एंड लॉट ऑफ पेशेंट कमेंटेड कि उनको ये चीज बहुत इजी लगा। सो डेली रूटीन में जो होने वाली हमारी चोर्स है उसको हम इजी करने के लिए क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं? इसमें मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को, जैसे हम बहुत, आपने जो पेन यूज किया है अभी, दिस इज वेरी थिन ग्रिप, है ना, तो वी ऑलवेज टेल देम टू होल्ड अ ब्रॉड मार्कर, ओके, या शॉपर पेन, उसमें जितना आपका ब्रॉड टिप रहेगा उतना इट वुड बी इजियर फॉर यू टू राइट, तो उसमें आपको सिग्नेचर प्रॉब्लम्स नहीं आती, दैट इज गुड फॉर यू इन योर बैंकिंग डिटेल्स एंड एवरीथिंग। देन एज यू मेंशन्ड अबाउट स्पून, तो वी हैव कस्टमाइज्ड स्पून्स फॉर देम, वी ऑफन गिव देम, we often give them in our camps also, so they have this broader grip, okay, so they can use it, and they can use I want my patient to be on their own,
yes, है ना? yes. तो मेन जो हमारी हेल्थ है, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशन, दे शुड बी डूइंग देयर ओन एक्टिविटीज ऑन देयर ओन, है ना? और इसमें मेरा एक बड़ा घरेलू क्वेश्चन है आपसे. सो इमेजिन देयर इज अ हाउसवाइफ हु इज टेकिंग केयर ऑफ द होल हाउस, किड्स, यू नो, एंड एवरीथिंग. हाँ, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है, एंड एवरी डे शी इज लाइक बेलोइंग रोटी, एंड इफ द आर्थराइटिस इज हियर, शी विल नॉट बी एबल टू डू दैट एनीमोर. सो यू नो, she will be dependent on maid, and once she will become completely dependent on you know servants, तो वो तो बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाएगा उसके लिए. तो ऐसी कंडीशन से यू नो डील करने के लिए क्या करना चाहिए? बिकॉज एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही रिस्क मोमेंट्स आर नॉट अ परमानेंट फीचर इन आरए. उसमें यू शुड टेक अ मेडिकल हेल्प, and once you are over with it, then you can do your daily chores on your own. For that moment, yes, you can take a help of your help at your home, or maybe your kids, or maybe the husband, or you can use the different appliances also for this. Okay. So but मैंने ना एक और चीज मेरे ध्यान से निकल गई, मैं अभी पूछने वाली थी आपसे. उसमें ओपनिंग बॉटल, ये भी एक दिक्कत रहती है. तो उसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ बॉटल, यूज अ ब्रॉडर कप, है ना? तो उसमें आप आराम से उसको ओपन कर पाएंगे. बाहर मैंने देखा है बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स बने हुए हैं टू यूज फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स. यू नो, देयर इज अ हैंडल जिसके थ्रू आप कप होल्ड कर सकते हो, देन देयर इज अ सेपरेट हैंडल जिसके थ्रू आप बॉटल ओपन कर सकते हो. बहुत छोटी छोटी चीजें जो इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है. सो दोज टूल्स आर रियली हेल्पफुल. They are, and they are available in India also, but there is always a stigma attached to it. लोग यूज नहीं करना चाहते. जैसे हमारी क्लिनिक में भी पेशेंट आएंगे, वी ऑफर देम व्हील चेयर कि आप ले लो, आपका ऊपर एक्सरे हो जाएगा, तो दे यूजुअली डिनाई. सो एक्सेप्टेंस एक प्रॉब्लम है. यस, इट इज. और अगर आपकी कोई चीज इजियर वे में आपको कंफर्ट दे रही है, एंड यू आर एबल टू मैनेज योर थिंग्स विद इट, तो यू शुड यूज इट रादर देन यू नो टॉर्चरिंग योरसेल्फ. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये रहेगा कि जब किसी को पता चलता है दैट दे आर डायग्नोज्ड विद rheumatoid arthritis or maybe any form of arthritis, or any form of arthritis or any form of autoimmune condition, so ये बहुत स्कैरी हो जाता है एक पेशेंट के लिए. यू नो, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग वी डू इज आजकल तो गूगल. दैट इज द वर्स्ट थिंग टू बी डन. तो मैंने अभी डॉक्टर्स डे पे भी ये मैसेज दिया था कि आप डॉक्टर्स को डॉक्टर्स रहने दीजिए, डोंट मेक अ गूगल थिंग अ डॉक्टर, नो. तो उसमें जितना आप गूगल करेंगे, तो उसमें आपका जो स्टार्ट होगा जर्नी, वो नेगेटिव सिम्टम से ही होगा. ठीक है, और आप पूरा का पूरा उसका जर्नी डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स या डिफॉर्मिटीज तक लैंड अप कर जाओगे. बट अगर आप एक डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हो और यू आस्क वेयर यू स्टैंड इन दिस फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, तो ही विल बी एबल टू मैनेज योर थिंग्स वेल, एंड ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू वेल कि आप अभी कहाँ पे हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गाइड योर जर्नी अलॉन्ग विद द डॉक्टर. Okay. Rather than going for googling up the things. And very well said. And so on that note, I would like to inform everyone that if by any chance you are dealing with this autoimmune condition called rheumatoid arthritis, you should always consult a specialist, because I think they can provide you a better guidance. And इसमें जितनी जल्दी आप अपने signs and symptoms को identify करके उस पर काम करना शुरू करेंगे, आपको उतना ही relief मिलेगा. And like Dr. साहब said, एक positive mindset रखना बहुत ही ज़रूरी है. सो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत हेल्प होगी आई एम श्योर. जो पेशेंट्स इस कंडीशन से डील कर रहे हैं, आपकी बातें सुन के उनको इसके बारे में और पता चला होगा. एंड किसी भी पेशेंट को अगर आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, तो वो कहाँ पर आए? You can see us, Minu, there in Sector 21, Panchkula. We have a clinic there by name of Dr. Jindal Super Specialty Clinics. Very nice. Along with me, there are many more doctors. Dr. Anand Jindal, he is orthopedician. He is there with us in evening OPDs. Then we have Dr. Manish, he is a urologist. Okay. And one more doctor, he is there for medical oncology. ओके, वेरी नाइस. एंड आप कुछ कैंप्स के बारे में भी बता रहे थे. वी ऑफर कैंप्स एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लो पॉवर्टी लाइन. सो वो आपकी क्लिनिक पे ही होते हैं कैंप्स? जी, हमारी क्लिनिक पे ही होते हैं. एंड वी हैव डिफरेंट टेस्ट आल्सो डन फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, वेरी नाइस. सो अपार्ट फ्रॉम ट्राई सिटी, किसी और शहर में भी आप अवेलेबल हैं? नहीं, अभी नहीं है. अभी नहीं है. चलो, आई रियली होप कि आप और शहर में भी अवेलेबल हो बहुत जल्दी. एंड वी आर टेकिंग ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड.
Okay, very nice. Thank you, Dr. Saab. That was very helpful, and we are very happy that you came on our show and you gave us a lot of information about rheumatoid arthritis. And I really hope that हमारे viewers इसे सुन के बहुत उनकी understanding भी बढ़ेगी, उनकी awareness भी बढ़ेगी. And family who are dealing with patients of rheumatoid arthritis, उनके लिए उन पेशेंट्स के साथ एम्पैथाइज करना, सिंपैथाइज करना इजी हो जाएगा. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. थैंक यू सो मच. सो ये थी डॉक्टर ईशा जिंदल, जिन्होंने आज हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन दी, अवेयर किया. एंड आई रियली होप आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्त्री शी इंस्पायर्स पॉडकास्ट पे. डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.